ये एक प्लेन समतल पे अगर हम क्या कहते हैं कि खींचे, ये कार्तिक तल है मान लो ब्लैक बोर्ड, और ये हमने रेखाएं खींच ली। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे प्रतिच्छेदित करती हैं। 90 अंश के कोण पे एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसको हम कहेंगे कार्तिक तल में x और y डैश, ये y अक्ष कहलाएगा और ये x अक्ष कहलाएगा। x अक्ष का दूसरा नाम होता है भुज, और इसका नाम क्या होता है? कोटि। क्या होता है? कोटि। जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, निर्देशांक जो हमारा लिखा जाता है, निर्देशांक को हम लिख के जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा था वो यही आ रहा था x, y के रूप में। जिसे लिख नहीं रहा था -5, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? एक पन्ने को 4 हिस्से में हमने बांट लिया। 4 हिस्से बांट लिया। घड़ी किधर से किधर चलती है? घड़ी ऐसे चलती है। और इसका नामकरण हम कैसे करते हैं? घड़ी के चलने के उल्टी दिशा में करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। बीज गणित में तुमने पढ़ा है, जब हम जहां पे काटता है ये मूल बिंदु कहलाता है O। इसको हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक। और यहां से क्या होगा? अगर हम चलते हैं तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर का सारा मान धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 बराबर दूरी पे -5 -6। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। बीज गणित पढ़ा ना, ऊपर जाते समय मान धनात्मक, नीचे जाते समय ऋणात्मक। दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। ये ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या होगा? पहले चतुर्थांश में अगर हम मान लो कोई संख्या लेते हैं 3, 5 लिए ना, तो 3 के लिए यहाँ पे आएंगे, x अक्ष पे 3 आएंगे, y पे 5 आएंगे, यहाँ पे आएंगे ये 5 और ये 3। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी इसको क्या कहेंगे? 3, 5। ये कहाँ पड़ गया? पहले में पड़ गया। यानी जो पहले में पड़ेगा उसका दोनों का मान क्या होगा? धन आएगा। दूसरे में जो पड़ेगा उसका दोनों का मान क्या होगा? एक x का मान ऋणात्मक चल रहा है तो x का मान ऋणात्मक, और y का मान किधर आएगा? ऊपर की तरफ धनात्मक। तो ये ऋण धन आएगा। बात समझ आएगी कि नहीं? सबको समझा रहा है ना? फिर तीसरी तरफ बात चलते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो x का मान इधर चल रहा है तो ये ऋणात्मक, और इसका मान क्या रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक। अगर दोनों संख्या ऋण में दी है तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा? तीसरे में। किसमें आएगा? चतुर्थ में आते हैं तो x का मान है धनात्मक और y का मान क्या है? ऋणात्मक। ये धन ऋण के रूप में आ जाएगा। आएगा ना? तो ये चीजें हमको याद रखनी है अगर हम करना है तो। ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ध्यान से समझना। दूसरा, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो y का मान 0 होगा। y का मान 0 होगा। और तीसरी बात, यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो
x का मान 0 होगा। ये 3 बात हमको नहीं याद रखनी, ये अलग से। अब चतुर्थांश का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने कहा 5, 9 कहाँ पड़ेगा, तो 5 के आगे भी धन है और 9 के आगे भी धन है। दोनों धन वाला पद किस में आ रहा है, एक में आ रहा है। किस चतुर्थांश में बताओ लोग, प्रथम चतुर्थांश बोलो, तो किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह 3, -7 ये किस में आएगा, 3, -7 ये धन है और ये ऋण है, इसमें आएगा, बताओ देख के तुरंत है। चतुर्थ में आएगा, धन ऋण यहाँ पे है, ये चतुर्थांश में आएगा। हमने कहा -3, -5 ये किस में आएगा, दोनों ऋण है, दोनों ऋण किस में है, तृतीय में है। यहाँ देखो ये चतुर्थांश का हमने चिन्ह लिख रखा है, तृतीय के लिए, ये द्वितीय के लिए लिखा है, ये प्रथम के लिए चिन्ह लिखा गया है, ये चतुर्थांश के लिए लिखा गया है। तो हम आसानी से चिन्हों को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि किधर जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब देखो पहले में दोनों धनात्मक है, तीसरे में दोनों ऋणात्मक, दूसरे में ऋण धन है, चौथे में धन ऋण है। उलट गया कि नहीं, यहाँ ऋण धन था, ये क्या हो गया, धन ऋण हो गया। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और नीचे ताकत है एक ठो।